Good morning everyone. Welcome to this video. Today in this video I will explain you how to do this revision worksheet. Student, this worksheet totally based on your lesson number 2 which I have already explained you. But today I will again explain you your lesson number 2. Okay? And this lesson is also coming in your unit test. Student, be careful, listen this video and watch it. Okay? Remember one thing, this homework will be submitted on its given date. 31st July is the given date of this worksheet submitment. Okay? इस worksheet को जमा करने की जो date है आपकी वो है 31st July. Now come to our topic. And also remember one thing, do this work in English literature notebook. ये काम आपको आपकी English literature की notebook में करना है. Okay? This is your revision worksheet. जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा उस पे बेस्ड ये वर्कशीट है. स्टूडेंट्स, वन थिंग रिमेंबर ऑल्सो, आपका इंग्लिश लैंग एंड लिटरेचर का पेपर एक ही होगा. ठीक है? उसमें आधा पोर्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का आएगा एंड आधा इंग्लिश लिटरेचर का आएगा. ओके स्टूडेंट, 10 मार्क्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज है एंड 10 मार्क्स आपका इंग्लिश लिटरेचर है. पूरा पेपर आपका 20 मार्क्स का है और 1 आवर में ही आपको उसे पूरा कंप्लीट करना है. इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगी एग्ज़ाम्स को करने से वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दी जाएंगी. ओके, नाउ कम टू अवर टॉपिक, लेसन नंबर 2. मैं आपको इसे अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ इस लेसन में आपको क्या क्या है. नाउ स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक्स इफ़ यू हैव. अगर आपके पास बुक है तो आप उसे ओपन कर सकते हैं एंड वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा. वीडियो को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये लेसन आपका एग्जाम्स में आ रहा है. ओके, ओपन द पेज नंबर 8, हल्दीज एडवेंचर. ठीक है? वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक टू द स्कूल. एक मॉर्निंग, एक दिन सुबह हल्दी कहाँ जा रही थी? स्कूल की तरफ जा रही थी. सी मेट अ जिराफ. उसको रास्ते में कौन मिलता है? जिराफ. लुक एट दिस जिराफ, दिस इज़ अ जिराफ. ठीक है? दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ जिराफ. तो ये जिराफ की पिक्चर है, इस तरीके से जिराफ होता है. ओके, द जिराफ wore a big glasses and held a book in his hand. जिराफ ने क्या पहनी थी? बड़ी बड़ी ग्लासेस, चश्मे पहने हुए थे और अपने हाथ में क्या रखा था? बुक रखा हुआ था, बुक हेल्ड करा था, बुक पकड़ा हुआ था. He smiled and said. अब वो हल्दी को देखकर मुस्कुराता है और कहता है गुड मॉर्निंग हल्दी. हल्दी से क्या कहता है? गुड मॉर्निंग. हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी उसकी तरफ देखती है. आई एम सॉरी टू स्टेयर. मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इस तरीके से देख रही हूँ. सी सेड. वो कहती है बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू. क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसा जिराफ देखा ही नहीं है आज तक. माई नेम इज़ स्माइली सेड द जिराफ. जिराफ क्या कहता है? मेरा नाम स्माइली है. वेन एवर यू सी मी यू विल स्माइल. जब भी तुम मुझे देखोगी तुम क्या करोगी? स्माइल करोगी. हल्दी वॉज सरप्राइज. अब हल्दी सरप्राइज हो जाती है एंड हैप्पी टू, और बहुत खुश भी होती है. देन सी रिमेंबर्ड. तभी उसे याद आता है दैट सी वुड बी लेट फॉर स्कूल. कि उसे स्कूल के लिए देर हो रहा है क्योंकि वो स्कूल जा रही होती है और रास्ते में उसको जिराफ मिल जाता है और वो जिराफ से बातें करने लग जाती है. सो सी सेड टू जिराफ. अब वो जिराफ से कहती है आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट. मुझे तुमसे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन परंतु मुझे स्कूल के लिए लेट भी हो रहा है. मुझे स्कूल जल्दी पहुंचना है और मुझे वहाँ पर लेट होने वाला है. स्कूल के लिए मैं लेट हो जाऊँगी अगर पहुँचूँगी नहीं टाइम पर. द जिराफ सेड. अब जिराफ बोलता है नॉट, नहीं. इफ़ यू राइड ऑन माई बैक. अगर तुम मेरे पीछे बैठ जाओगी, मेरे पीछे बैक पे बैठ जाओगी. इफ़ यू क्लेम ऑन माई बैक. अगर तुम मेरे बैक पे चढ़ सकती हो. आई विल रन सो फास्ट. मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगा. दैट यू फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल. तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उड़ कर के स्कूल जा रही हो. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. क्या तुम रोज़ स्कूल जाती हो? येस सेड हल्दी. अब हल्दी कहती है येस, मैं तो रोज़ स्कूल जाती हूँ.
आई गो टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे स्कूल जाती हूँ. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे स्कूल जाती हूँ. ऑन सैटरडे, और सैटरडे को आई प्ले गेम्स एट स्कूल, मैं स्कूल में गेम्स खेलती हूँ. इट मीन्स दैट वो सैटरडे भी स्कूल जाती है बट वो सैटरडे स्कूल में गेम्स प्ले करती है. वॉट डू यू डू इन स्कूल, तुम स्कूल में करती क्या हो? आज द जिराफ, जिराफ ने उससे पूछा तुम स्कूल में क्या करती हो? आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स. मैं क्या क्या लर्न करती हूँ स्कूल में जाके? स्टार्स के बारे में लर्न करती हूँ, ट्रीज़ के बारे में पढ़ती हूँ, बर्ड्स के बारे में पढ़ती हूँ और एनिमल्स के बारे में पढ़ती हूँ. दैट इज़ गुड सेड द जिराफ. जिराफ कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है. आई लव बुक्स टू, मुझे भी किताबें बहुत पसंद हैं. दे आर लॉट्स ऑफ फन, क्योंकि बुक्स में बहुत ही फन होता है, बहुत ही मज़ेदार वाली बातें होती हैं बुक्स में. नाउ तभी तो जिराफ ने अपने हैंड में बुक को हेल्ड किया था, अपने हैंड में बुक पकड़ी हुई थी क्योंकि उसे बुक से बहुत प्यार था. ठीक है. नाउ जंप ऑन माई बैक, अब तुम मेरे बैक पे जंप करो. आई विल टेक यू गो टू स्कूल, अब मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाता हूँ. हल्दी देन जम्प्ड ऑन द जिराफ्स बैक, अब हल्दी जंप करती है और जिराफ के बैक पे बैठ जाती है. एंड फाउंड, और क्या देखती है? दैट सी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, क्योंकि जिराफ बहुत बड़ा था. जब वो उसके बैक पे बैठती है तो उसे ऊपर से सारी चीज़ें दिखती हैं. एंड बिफोर सी न्यू इट शी हैड रीच टू स्कूल, अब वो कुछ और देखती कि वो स्कूल पहुंच चुकी थी, स्कूल प्लेग्राउंड पे वो पहुंच चुकी थी. सी क्लिम डाउन, अब वो नीचे उतरती है. व्हेन सी टर्न बैक टू थैंक द जिराफ, अब जैसे ही वो पीछे घूमती है जिराफ को थैंक यू बोलने के लिए, सी फाउंड दैट, वो क्या देखती है? ही हैड गॉन अवे, कि जिराफ वहाँ पे था ही नहीं, जिराफ तो वहाँ से चला जाता है. ओह ही थॉट, ओह हल्दीज थॉट, अब हल्दी क्या थॉट करती, क्या सोचती है? व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, मेरे पास कितना वंडरफुल एडवेंचर था आज तो बहुत ही मज़ेदार वाला एडवेंचर था. ठीक है, तो दैट्स इज अ स्टोरी ऑफ हल्दीज एडवेंचर. नाउ कम टू अवर वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट स्टूडेंट, फर्स्ट आई विल गिव यू टिक द करेक्ट आंसर्स. इनमें मैंने आज आपको कुछ भी फिल करके नहीं दिया है बिकॉज दिस इज़ योर रिविजन वर्कशीट. दिस टोटल वर्कशीट इज़ बैक टू अवर इज़ ऑल्सो यू हैविंग इन योर नोटबुक्स. आपकी नोटबुक पे भी सेम ऐसे ही वर्कशीट है, कुछ कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं. तो आपके पास बुक है तो आप बुक से फाइंड आउट करके जल्दी से अच्छे से इनको कर सकते हो. और अगर अपने लेसन अच्छे से समझा है, लेसन को अच्छे से सुना है, वीडियो वॉच करी है, तो आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. ये वर्कशीट आप अपने आप कर सकते हो. ठीक है. नंबर 1 इज हल्दी मैटर, हल्दी किससे मिली थी? डॉग से मिली थी या जिराफ से मिली थी? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर. नंबर 2, द जिराफ वॉज वियरिंग अ, जिराफ ने क्या पहना था? शर्ट पहनी थी या ग्लासेस पहने थे? ओके. नंबर 3, द जिराफ लव्ड, जिराफ किससे लव करता था? प्लांट से लव करता था या बुक से लव करता था? ओके. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. हल्दी राइट्स ऑन द जिराफ्स, हल्दी किसके जिराफ के कहाँ पे राइड करने के लिए बैठी थी? कहाँ पे बैठी थी वो? ओके. नंबर 2, हल्दी हैड अ डैश एडवेंचर, हल्दी के पास कैसा एडवेंचर था? नंबर 3, हल्दी डैश डाउन, हल्दी नीचे क्या हुआ होगा? ठीक है, यहाँ पे आपको अपने आप फिल करने हैं ये ब्लैंक्स को. क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, हल्दी मेट अ जिराफ, हल्दी को जिराफ मिला था. इज इट ट्रू और फॉल्स? यू नो वेरी वेल उसको कौन मिला था, तो आप यहाँ पे अपना आंसर फिल करोगे. नंबर 2, हल्दी वॉज नॉट सरप्राइज एंड हैप्पी टू, हल्दी बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई थी जिराफ को देख के, बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी. यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, वो खुश हुई थी या नहीं हुई थी? ओके. सो राइट हियर ट्रू और फॉल्स. नंबर 3, द जिराफ वॉर अ हैट, जिराफ ने हैट पहना हुआ था, उसने हैट पहना हुआ था या फिर कुछ और पहना हुआ था? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर ऑल्सो. राइट डाउन ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज हु सेड दिस, ये वर्ड्स किसने कहे हैं? नंबर 1, आई एम सॉरी,
किसने कहा था? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर, अभी मैंने आपको लेसन में भी एक्सप्लेन करवाया है। नंबर 2, नॉट इफ़ यू राइड ऑन माई बैक, नहीं, अगर तुम मेरे बैक पे बैठ जाओगी, बैक पे राइड करोगी तो तुम स्कूल के लिए लेट नहीं होगी। ये किसने कहा था? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर ऑल्सो। नंबर 3 इज दैट इज गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये किसने कहा था? यू नो वेरी वेल इट्स आंसर ऑल्सो, सो राइट ऑन आवर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज आंसर्स दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आंसर्स लिखने इन क्वेश्चंस के। नंबर 1, वेयर वॉज हल्दी गोइंग, हल्दी कहाँ गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हल्दी फील आफ्टर राइडिंग ऑन जिराफ्स बैक, जब हल्दी जिराफ्स के बैक पे राइड होती है, राइडिंग लेती है, तो वो कैसा फील करती है, उसको क्या फीलिंग आती है। सो राइट डाउन दीज 2 क्वेश्चन आंसर्स हियर, ओके, क्वेश्चंस आंसर्स हियर। नाउ डोंट डिपेंड ओनली दीज 2 क्वेश्चंस, कि ये मैंने रिवीजन में दिया है तो आप इसी पे डिपेंड रहोगे। लर्न अदर क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो, बिकॉज द वर्कशीट बहुत लंबी हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको ओनली 2 रिवीजन में दिए हैं। आपको और भी आपके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have to be understood this worksheet well. It will be help you to do your worksheet, and best of luck for your exam.